हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का तीसरा पार्ट जो बाकी है वो पढ़ाने वाली हूँ, पार्ट 2 में। तो आप पीछे मैंने पढ़ाया कि अंबाजी जब शिवाजी से कहते हैं कि कल्याण प्रांत से आपके लिए अहमद की पुत्रवधू को जीत कर उपहार के रूप में, भेंट के रूप में लाया हूँ। तो यह बात सुनकर शिवाजी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और यह देखकर अंबाजी डर जाते हैं और एकटक उनको मोरा पंत जी देखते रहते हैं। पूरा सन्नाटा छा जाता है चारों तरफ। आगे पढ़ते हैं। शिवाजी भर्राए हुए स्वर में, भर्राए हुए यानी नाराजगी भरे आवाज़ में, पालकी को तत्काल यानी तुरंत भीतर ले आओ। अंबाजी सोनदेव जल्दी से दालान के बाहर जाता है। शिवाजी एकटक पालकी की ओर देखते हैं और मोरोपंत शिवाजी की तरफ। कुछ ही क्षणों यानी पलों में पालकी दालान में आती है। ज्यों ही पालकी दालान में रखी जाती है त्यों ही शिवाजी जल्दी से पालकी के निकट यानी नज़दीक पहुंचते हैं। मोरोपंत शिवाजी के पीछे पीछे जाता है। करें कि शिवाजी बहुत क्रोधित हुए नाराज़गी से भरे स्वर में आवाज़ में कहते हैं कि पालकी को तुरंत भीतर लेके आओ। और अंबाजी सोनदेव जल्दी से दालान के बाहर जाते हैं और शिवाजी एकटक पालकी की तरफ बड़े ध्यान से देखते हैं और मोरोपंत शिवाजी की तरफ देखते हैं। और कुछ ही पलों में पालकी दालान में आती है। जैसे ही पालकी दालान में रखी जाती है तैसे ही शिवाजी जल्दी से पालकी के नज़दीक जाते हैं और मोरोपंत शिवाजी के पीछे पीछे जाते हैं। आगे पढ़ेंगे। शिवाजी अंबाजी सोनदेव से, खोल दो पालकी अंबाजी। अंबाजी पालकी के दरवाजे खोलता है। अहमद की पुत्रवधू उसमें से निकलकर चुपचाप एक ओर सिकुड़ कर यानी दब कर खड़ी हो जाती है, दुबक कर। वह परम यानी अत्यधिक सुंदरी है। वेशभूषा मुगल स्त्रियों के सदृश यानी समान है। कह रहे शिवाजी अंबाजी सोनदेव से कहते हैं कि पालकी खोल दो अंबाजी। अंबाजी पालकी के दरवाजे को खोल देते हैं और अहमद की पुत्रवधू उसमें से निकलकर चुपचाप एक जगह सिकुड़ कर यानी दब कर डर के मारे खड़ी हो जाती है। और वह अत्यधिक सुंदर है, खूबसूरत है। वेशभूषा यानी उसका पहनावा जो है मुगल के स्त्रियों के समान है, सदृश यानी समान है। आगे पढ़ेंगे। शिवाजी अहमद की पुत्रवधू से, माँ शिवा, आप अपने सिपह सालार की इस नामाकुल यानी माफ़ न करने के योग्य हरकत यानी गलती पर आपसे मुआफ़ी अर्थात क्षमा चाहता हूँ। आह, कैसी अजीबोगरीब खूबसूरती है आपकी। आपको देखकर मेरे दिल में सिर्फ एक बात उठ रही है, कहीं मेरी माँ में आपकी सी खूबसूरती होती तो मैं भी बदसूरत न होकर एक खूबसूरत शख्स होता। शिवाजी अहमद की पुत्रवधू से कहते हैं कि माँ, उनको माँ कहकर पुकारते हुए कहते हैं कि शिवा अपने आप को कहते हैं कि मैं अपने सिपा सालार की इस नामाकुल यानी माफ़ न करने वाली गलती पर आपसे क्षमा चाहता हूँ। और आहें भरकर कहते हैं कि आपकी खूबसूरती बहुत अजीबोगरीब, बहुत ही सुंदर है, आप आश्चर्यजनक अद्भुत हैं। और आपको देखकर मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात आ रही है कि अगर कहीं मेरी माँ भी आपकी जैसी खूबसूरत होती, सुंदरी होती तो मैं भी आज एक बदसूरत इंसान न होकर खूबसूरत इंसान व्यक्ति होता। आगे पढ़ेंगे। माँ, आपकी खूबसूरती को मैं सिर्फ एक काम में ला सकता हूँ, उसका हिंदू विधि यानी तरीके से पूजन करूँ, उसके इस्लामी तरीके से इबादत करूँ। आप ज़रा भी परेशान न हो माँ। आपको आराम, इज्जत, हिफाजत और खबरदारी यानी सावधानी के साथ आपके शौहर अर्थात पति के पास पहुँचा दिया जाएगा। बिना देरी के फौरन अर्थात तुरंत। अंबाजी की ओर घूमकर, अंबाजी, तुमने ऐसा काम किया है जो कदाचित यानी बिल्कुल क्षमा यानी माफ़ नहीं किया जा सकता। शिवाजी को जानते हुए भी तुम्हारा साहस, हिम्मत अर्थात हिम्मत, ऐसा घृणित कार्य यानी जो घृणा के लायक है, ऐसे कार्य करने के लिए कैसे हुआ। शिवा ने आज पर्यंत यानी आज तक किसी मस्जिद की दीवार में बाल बराबर भी दरार न आने, दरार यानी कोई नुकसान नहीं होने दिया। शिवा को यदि कहीं कुरान की पुस्तक मिली तो उसने उसे सिर पर चढ़ाया, उसके एक पन्ने को भी किसी प्रकार की क्षति पहुँचाए बिना मौलवी साहब की सेवा में भेज दिया।
शिवाजी अहमद की पुत्रवधू से कहते हैं कि आपकी खूबसूरती को मैं सिर्फ केवल एक काम में ला सकता हूँ, उसका हिंदू के तरीके से पूजन कर सकता हूँ, उसके इस्लामी तरीके से इबादत करूँ और आप ज़रा भी परेशान न हो, आपको आराम से इज्जत से हिफाजत यानी सुरक्षा और सावधानी के साथ आपके पति के पास पहुँचा दिया जाएगा बिना किसी देरी के। और इतना कहकर आबा जी की तरफ घूमकर शिवाजी आबा जी से कहते हैं कि तुमने ऐसा काम किया है जो कदाचित यानी बिल्कुल क्षमा करने के काबिल नहीं है। शिवाजी को जानते हो कि शिवाजी कैसे, फिर भी तुम्हारा हिम्मत कैसे पड़ा ऐसे घृणा योग्य यानी जो घृणा के लायक है ऐसे कार्य करने के लिए। शिवाजी कहते हैं कि आज तक मैं किसी मस्जिद की दीवार में बाल बराबर यानी थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया मस्जिद को, और यदि कहीं मुझे कुरान की पुस्तक मिली तो मैं उसे सिर पर चढ़ाया और उसके एक पन्ने को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाए बिना मौलवी साहब की सेवा में भेज दिया। आगे पढ़ेंगे। हिंदू होते भी शिवा के लिए इस्लाम धर्म भी आदरणीय है। इस्लाम के पवित्र स्थान, उसके पवित्र ग्रंथ सम्मान की वस्तुएं हैं। शिवा हिंदू और मुस्लिम प्रजा में कोई भेद नहीं समझता। अरे उसकी सेना में मुस्लिम सैनिक तक हैं। वह देश में हिंदू राज्य ही नहीं सच्चे स्वराज्य की स्थापना चाहता है। अत्याचारियों यानी अत्याचारियों से सत्ता यानी शासन का अपहरण कर उदार यानी जो दयालु नेता हैं उनके हाथों में, नेताओं के हाथों में अधिकार देना चाहता है। फिर पर स्त्री तो पर यानी दूसरी स्त्री तो हर एक के लिए माता के समान है। जो अधिकार प्राप्त जन हैं, जो सरदार हैं या राजा उन्हें तो इस संबंध में सबसे अधिक विवेक रखना आवश्यक है। कुछ रुक कर आबाजी, क्या तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते थे? शिवाजी कहते हैं कि मेरे लिए, मैं हिंदू हूँ लेकिन फिर भी मेरे लिए इस्लाम धर्म भी आदरणीय है। इस्लाम के पवित्र स्थान, उनके पवित्र ग्रंथ सम्मान की वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं। शिवाजी हिंदू और मुस्लिम प्रजा में कोई अंतर नहीं समझते थे और कह रहे कि उनके सेना में मुस्लिम सैनिक तक हैं। वह देश में हिंदू राज्य ही नहीं सच्चे स्वराज्य की स्थापना करना चाहते हैं। और अत्याचारियों यानी जो अत्याचारी लोग हैं उनके हाथ से शासन छीन कर जो बड़े दिल वाले दयालु नेता उनके हाथों में देना चाहते हैं। और कह रहे हैं कि फिर तो पर स्त्री यानी वह दूसरी स्त्री तो उनके लिए माता के समान है। जो अधिकार प्राप्त लोग हैं, जन यानी लोग हैं, जो सरदार हैं या जो राजा हैं, उन्हें तो ऐसे संबंध में बुद्धि से और अधिक बुद्धि से काम लेना चाहिए। उन्हें बुद्धि विवेक रखना चाहिए। कुछ रुक कर शिवाजी आबाजी से कहते हैं कि क्या तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते थे? इसलिए तो तुमने यह कृत्य यानी कार्य नहीं की। सिवा ये लड़ाई झगड़े, ये लूट पाट क्या व्यक्तिगत यानी खुद के सुखों के लिए कर रहा है? क्या स्वयं चैन उड़ाना उसका उद्देश्य है? स्वयं चैन उड़ाना यानी सुख से रहना, ये उनका लक्ष्य उद्देश्य है। तब तो ये रक्तपात, ये लूट मार अत्यंत घृणित कृतियाँ हैं। करें अगर ऐसा तो ये रक्तपात यानी खून खराबा, ये लूट मार घृणित यानी बहुत ही निंदनीय, बहुत ही अधिक निंदनीय कार्य है। शिवा में यदि शील नहीं हो सकता, शील यानी विनम्रता, सदाचार, फिर तो हम में और इंद्र लोलुप जो लोगों को लूट लेते हैं, मार डालते हैं जान से, ऐसे लुटेरे तथा डाकुओं में कोई अंतर नहीं रह जाता। अरे तब तो हमारे जीवन से, हमारी विजय से हमारी पराजय कहीं अधिक श्रेयस्कर यानी सर्वोत्तम है। शिवाजी आबाजी से कहते हैं कि क्या तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते थे? कहीं इसलिए तो तुमने ऐसा कार्य नहीं किया। अगर शिवा ये लड़ाई झगड़े लूटपाट करता है तो खुद के सुखों के लिए करता है क्या स्वयं के सुख से रहने का उसका उद्देश्य रहता है इसलिए करता है? अगर ऐसा है तो ये रक्तपात यानी खून खराबा, लूट मार, ये बहुत ही निंदनीय है और अत्यधिक बुराई के लायक है और बहुत ही बुरा ये कार्य है, निंदा के योग्य कार्य है।
अगर सेवा में शील नहीं यानी विनम्रता नहीं हो सकता है तो फिर हम उनके तरह हैं जो लोगों को लूट पाट कर जान से मार डालते हैं, जो लुटेरे होते हैं, जो डाकू होते हैं, उनमें और हमारे में कोई अंतर नहीं रह जाता है। और शिवाजी कहते हैं अबा जी से कि तब तो हमारे जीवन से, हमारी विजय से हमारी पराजय यानी जीत से हार ज़्यादा कहीं ऊंचा है। आगे पढ़ेंगे। मोरो पंथ से आह पेशवा, यह मेरे एक सेनापति ने क्या कर डाला। लज्जा से मेरा सर आज पृथ्वी में नहीं पाताल में घुसा जाता है। इस पाप का न जाने मुझे कैसा प्रायश्चित करना पड़ेगा। कुछ रुक कर पेशवा, इस समय मैं केवल एक घोषणा यानी ऐलान करता हूँ। भविष्य में यानी आने वाले समय में अगर कोई ऐसा कार्य करेगा तो उसका सिर उसी समय धड़ से जुदा कर दिया जाएगा। शिवाजी बहुत पश्चाताप से भरते हुए मोरोपंत से कहते हैं कि पेशवा, यह मेरे एक सेनापति ने क्या कर डाला। उनको बहुत पश्चाताप हो रहा था इस बात का। अहमद के पुत्र वधु को उन्होंने जो बंदी बनाकर लाया था अबाजी, और कह रहे कि लज्जा से आज मेरा सर पृथ्वी में नहीं पाताल में घुसा जा रहा कि मैं इस कार्य से अत्यधिक शर्मिंदा हूँ। और कहते हैं कि इस पाप का न जाने मुझे कैसा प्रायश्चित यानी पश्चाताप करना पड़ेगा। शिवाजी कुछ रुक कर कहते हैं पेशवा, इस समय तो मैं केवल सिर्फ एक ही ऐलान करता हूँ कि आने वाले समय में अगर कोई ऐसा घृणित कार्य करेगा तो उसका सिर उसी समय धड़ से यानी उसके शरीर से अलग कर दिया जाएगा। बच्चों, यह पाठ आपका तीसरा आज समाप्त होता है। इसको आप अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा, और आपको जो प्रश्न उत्तर दिया जाएगा उसको आप लोग फिर नोट में लिख लीजिएगा। जिसके पास स्वाध्याय होगा स्वाध्याय में लिखेगा, जिसके पास स्वाध्याय नहीं होगा तो नोट में लिख लेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।